ये एक ऐसा पौधा है जिसे आपने अपने आसपास जरूर देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो चलिए हम आपको बताते हैं। इसे भांग का पौधा कहते हैं। भांग को अंग्रेजी में कैनाबिस, मैरिजुआना और वीड आदि भी कहते हैं। इसमें टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल पाया जाता है, जिसे आसान शब्दों में THC कहते हैं। ज़्यादातर इसका इस्तेमाल नशे के तौर पर किया जाता है, लेकिन जरा रुकिए। भांग के बारे में किसी भी निष्कर्ष पर पहुंचने से पहले ये जान लेना ज़रूरी है कि इसका विरोध या हानिकारक प्रभाव सिर्फ उसके नार्कोटिक यानी नशीले होने की वजह से किया जाता है। लेकिन भांग में नशा उसकी पत्तियों और पुष्पक्रम में मौजूद रासायनिक तत्व THC के 0.3% से अधिक होने पर ही होता है। यानी अगर किसी भी भांग प्रजाति में टेट्राहाइड्रोकैनाबिनॉल की मात्रा 0.3% से ज़्यादा है तो उससे नशा होगा, अदरवाइज नहीं। इसे लेने के बाद अजीब सी खुशी महसूस होती है। खुशी पाने की बार बार चाहत में लोग इसके आदी भी होने लगते हैं, एडिक्टिव हो जाते हैं। यही THC जब ज़्यादा हो जाता है तो उसे गांजा कहते हैं। यानी गांजा और भांग दोनों एक ही प्रजाति के पौधे हैं। खैर, आज हमारे डिस्कशन का मुद्दा ये नहीं है कि गांजा और भांग में डिफरेंस क्या है, बल्कि आज इन हरे भरे दिख रहे पौधों के बारे में जो कि भारत में बहुतायत में पाए जाते हैं, इनको लेकर एक अच्छी बात आपको बताने वाला हूं। आज सारी दुनिया में भांग या औद्योगिक भांग से 2500 से अधिक प्रकार के उत्पाद यानी प्रोडक्ट बनते हैं, जिनमें औषधीय उपयोग के तेल, रेशे से सैकड़ों प्रकार के उत्पाद, कॉस्मेटिक के रूप में इस्तेमाल होने वाली 3 दर्जन से अधिक क्रीमें, साबुन, बिल्डिंग निर्माण में पार्टिकल बोर्ड, सैनिकों के जैकेट के कवर, वाहनों के डैशबोर्ड के अलावा तमाम अनगिनत इसके उपयोग भी हैं। वर्तमान की कई चिकित्सा पद्धति जैसे मानसिक विकलांगता, कैंसर, डिप्रेशन, कीमोथेरेपी के जो बैड इफेक्ट्स हैं, कुप्रभाव हैं, इनको दूर करने के लिए भी हैम्प सॉल्यूशन या हैम्प ऑयल का इस्तेमाल किया जाता है। ये भी भांग से बनता है। कैनाबिस के इसी फायदों को देखते हुए 3 संस्थाओं CSIR, IIM और इंडस स्कैन ने संयुक्त रूप से ज्वाइंटली जम्मू में एक कैनाबिस रिसर्च प्रोजेक्ट शुरू किया है। भारत में ये अपनी तरह का पहला प्रोजेक्ट है जिसका मकसद कैनाबिस से बने औषधियों यानी मेडिसिन के माध्यम से न्यूरोपैथी, कैंसर और मिर्गी से पीड़ित रोगियों को लाभ पहुंचाना है। इसके अलावा भी तमाम इसके उद्देश्य हैं। इस परियोजना पर रिसर्च करने के लिए इसमें शामिल संस्थाओं ने, जिसमें CSIR और IIM है, इन्होंने जम्मू में अपना एक कैनाबिस कल्टीवेशन फार्म भी बनाया हुआ है। यानी बड़ा सा भांग की एक खेती हो रही है बड़े जगह में। हाल ही में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह इस फार्म का दौरा करने पहुंचे थे, कल्टीवेशन फार्म का, और इस दौरान उन्होंने कहा कि ये प्रोजेक्ट तमाम प्रकार की न्यूरोपैथी और मधुमेह रोग आदि के लिए निर्यात गुणवत्ता वाली एक्सपोर्ट क्वालिटी वाली दवाओं का उत्पादन करने में ये प्रोजेक्ट सक्षम होगी। उन्होंने आगे बताया कि कैनाबिस एक अद्भुत पौधा है। मतली और उल्टी के इलाज के लिए मैरिलनोल, नोबिलोन और सस्मेट, न्यूरोपैथिक दर्द और ऐंठन के लिए सेटिवेक्स, मिर्गी के लिए एपिडियोलेक्स, कैनबिडियोल जैसी दवाओं को FDA ने मंजूरी दे दी है और अन्य देशों में इसका इस्तेमाल भी किया जा रहा है। इसी क्रम में उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, मणिपुर, मध्य प्रदेश और हिमाचल प्रदेश जैसे कई अन्य राज्यों ने वैज्ञानिक उद्देश्यों के साथ यानी साइंटिफिक ऑब्जेक्टिव के साथ कैनाबिस यानी इस भांग के उपयोग के लिए तमाम पॉलिसीज और नियम भी इन लोगों ने बनाना शुरू कर दिया है, इन सारे स्टेट गवर्नमेंट्स ने। एक्चुअली भांग एक पूर्ण फसल है अपने आप में। इसका इस्तेमाल टेक्सटाइल, कंस्ट्रक्शन, एनर्जी, मेडिसिन और फूड इंडस्ट्री के लिए एक साथ किया जा सकता है। हालांकि भारत में हमने भांग को नशे का ही पर्याय मान लिया है। भांग की पत्ती से एंग्जाइटी, डिप्रेशन, क्रॉनिक पेन मैनेजमेंट, कैंसर पेन, आर्थराइटिस और पेट की बीमारी के लिए हर्बल दवाएं भी तैयार की जाती हैं। इसमें हल्का नशा होता है, हालांकि इसे अपनी ज़रूरत के मुताबिक आवश्यकता अनुसार कंट्रोल भी किया जा सकता है। इसके बीज को मल्टीविटामिन के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। इसमें काफ़ी ज़्यादा मात्रा में विटामिन होते हैं। इस पौधे के सकारात्मक प्रयोग के बारे में ध्यान दीजिएगा, मैं सकारात्मक प्रयोग की बात कर रहा हूँ। इस बारे में आपकी क्या राय है? आप किस तरह की सावधानियां बरतने का सुझाव देंगे? कमेंट बॉक्स में हमें ज़रूर बताएं। इस एपिसोड में इतना ही। हम फिर मिलेंगे एक नए कार्यक्रम के साथ। तब तक के लिए आप जमकर पढ़ते रहिए और पढ़ते रहिए। नमस्कार।